समर्थ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी कृपान, वास्तु एक्सपर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। आज थंबनेल देख के आपको समझ में ही गया होगा कि दक्षिण दिशा के ऊपर ये वीडियो है। तो ये वीडियो क्यों बनाई हूँ मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक प्लानिंग आई थी जो उनका फ्लैट दक्षिण दिशा यानी साउथ फेसिंग था, दक्षिण मुखी बोलेंगे उसे हम, जो साउथ की तरफ फेस था वैसे था। वो भैया ने 4 साल हो गया था वो प्लॉट लेके, पर उस पर कोई भी यानी प्लानिंग नहीं की, यानी उनको घर बनाना था उस पर। तो उनके मन में एक डर सा था कि दक्षिण दिशा ये यानी हमारे पे कर्जा कराती है, एक्सीडेंट होते हैं, फिर हम पैसों से पीछे आते हैं। तो ये सब उनके मन में डर था, इसलिए उन्होंने दक्षिण दिशा का प्लॉट तो खरीद लिया पर उस पर काम नहीं किया था अभी तक के। तो फिर उन्हें पता चला कि दक्षिण दिशा के ऊपर भी सही तरीके से 100% वास्तु प्लानिंग होती है। तो वो मेरे पास आए और पूछा मुझे, तो मैंने उन्हें एक ही सलाह दी कि दक्षिण दिशा के जिनके भी घर रहते हैं बने बनाए, अगर उस पर आप देख रहे होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे से बढ़ रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है हर चीज़ में, नेम फेम उनका दोनों बढ़ रहा है, तो वो दक्षिण फेसिंग यानी साउथ फेसिंग होने के बाद भी उनको आगे बहुत अच्छे से चल रहा है। और कोई ऐसा भी है कि जो साउथ फेसिंग के हाउसेस है उनके, या कमर्शियल साइड से उनके जो शॉप्स हो गए, कोई फैक्ट्री होगी, तो उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्यों दक्षिण दिशा जिम्मेदार है? तो दक्षिण दिशा बोलते हैं कि यम की दिशा है, पर सही बात ये है कि दक्षिण दिशा ये कर्म से भी मानी जाती है। दक्षिण दिशा का जो गुण धर्म है वो हमें फेम और नेम देता है। अगर हम आगे तो दक्षिण दिशा, उसके बाजू में एक आग्नेय आता है और एक नैऋत्य आता है। तो आप अगर खाली प्लॉट है आपके पास दक्षिण दिशा का, या फिर आपके पास बना बनाया घर है, आपका फ्लरिश है का यानी बहुत बढ़ रहा है आगे काम, तो ज़रूर आपका सबसे मेन रहता है दक्षिण दिशा का प्लॉट में मेन एंट्रेंस। आप एंट्रेंस किस तरीके से निकालते हो, मैंने पहले भी बताई थी कि हमें 32 एंट्रेंस यानी 32 पद रहते हैं जिससे हमारे दरवाजे निकल के आते हैं। उसमें से 8 दिशा यानी 8 पद, सॉरी 8 दिशा नहीं, 8 पद जो रहते हैं वो पॉजिटिवली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, हमें पैसे देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, जिसमें सुख शांति समृद्धि धन से हमारा घर पूरा भर जाता है। तो अभी हम साउथ दिशा यानी दक्षिण दिशा पे बात कर रहे हैं। तो जैसे ही नॉर्थ की तरफ से हम दरवाजे बोले तो वो N1 से लेके N8 तक, यानी N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, ऐसे ही ईस्ट का भी रहता है, वेस्ट का भी रहता है और साउथ का भी रहता है। तो साउथ के जो डोर हैं वो भी आपका S1 से लेके S8 तक के आएगा। तो यही मैं आज आपको समझाऊंगी कि आपका दक्षिण दिशा में अगर प्लॉट है, घर बना है, तो भी आपने क्या करना चाहिए। और अगर प्लॉट है तो आप आराम से वहाँ पे कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों काम करा सकते हो, यानी रहने की जगह भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कमर्शियल यानी कुछ कामकाज स्टार्ट करना है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ना ड्राइंग के थ्रू बताऊंगी कि मैंने थोड़ा सा आपको सिर्फ दरवाजे का मुझे बताना है। अगर कोई दक्षिण दिशा का ना प्लॉट भी लेना चाहता है, रहता है ऐसा कि किसी को प्लॉट बहुत ढूंढ रहे हैं और बार बार दक्षिण दिशा का ही प्लॉट उनके सामने आ रहा है, तो आप डरे नहीं, आप ज़रूर दक्षिण दिशा का प्लॉट लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कीजिए, 100% आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब आगे मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा प्लानिंग में बताऊंगी कि अगर आप दक्षिण दिशा का प्लॉट देखने जाते हो तो कैसे आप एनालिसिस करें, आपने कैसे समझना है उसको कि आप किस तरीके से अगर वो पॉजिटिवली आप ले सकते हो या नहीं। और अगर कुछ बना बनाया घर है तो भी आप उसको ले सकते हो या नहीं। तो यही मैं आज आपको ड्राइंग के थ्रू समझाने वाली हूँ। और उसके बाद अगर किसी के घर बने हुए हैं और उनको बहुत बुरे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बुरे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। तो उसको ना आपको मैच करना है आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, तो यही अभी मैं आपको समझाऊंगी। अभी ये देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि ये एक प्लॉट है पूरा बना हुआ ये। तो इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं हमेशा प्लॉट का, कि ये एंड से लेके ये एंड तक एक लाइन बनाते हैं और दूसरी ए एंड से लेके यहाँ तक की ये लाइन बनाते हैं। और जब भी आप खाली प्लॉट पे देखोगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, तो यहाँ पे आपको बीच में खड़े होके देखना पड़ेगा कि आपको साउथ फेसिंग यानी बिल्कुल सीधा ऐसा साउथ आ रहा है, समझ के चलो। अब ये मेरा डिग्री कम थोड़ा फर्क था, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि कभी भी प्लानिंग 2D स्केल मैप पे होता है, डिग्री निकाली जाती है। तो इस पे हमने क्या किया था कि अभी मैंने आपको जो बताया था कि हमें S1 से लेके तो S8 तक के साउथ फेसिंग का पूरा डोर एंट्रेंस माना जाता है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो S3 और S4 ये जो हाईलाइट की हुई जगह है, S3 और S4 जो पार्ट आ रहे हैं उसमें हमारी एंट्रेंस आनी चाहिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप साउथ फेसिंग प्लॉट खरीद रहे हो या आपका पहले से ही है तो आपका प्लानिंग परफेक्ट बनेगा अगर आप S3 और S4 यानी साउथ में, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में साउथ की एंट्रेंस आना चाहिए हमेशा। और जैसे S2 और S1 में भी आ रहा है आपका, अगर आपका घर बना है और इस साइड साउथ ईस्ट की तरफ आपका एंट्रेंस आ रहा है तो इस पे आराम से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं रहती, आराम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे रेड टेपिंग करनी है आपको। यानी अगर आपका S1 और S2 की तरफ यानी साउथ ईस्ट की तरफ एंट्रेंस जाए तो रेड टेप कीजिए। अगर S3 और S4 में आपका एंट्रेंस आ रहा है तो ये सबसे पॉजिटिव एंट्रेंस रहता है, ये आपको फेम देता है, नेम देता है, प्रसिद्धि देता है, पैसा देता है। और प्रसिद्धि और पैसा आया तो अपने आप ही अपना घर सब अच्छे से चलता है, घर में सुख रहता है, शांति रहती है। तो ये S3 और S4 का डोर देता है। अगर आपका बना बनाया घर है और आपका एंट्रेंस S5, S6, S7, S8 में जा रहा है या फिर W1 में भी आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो यही मुझे आपको समझाना था कि साउथ फेसिंग जब घर लेते हो आप या प्लॉट लेते हो तो आपका एंट्रेंस भी पॉजिटिव निकल के आ सकता है। देन अगर आप देख रहे हो ये वाले पोर्शन में तो यहाँ पे भी क्या होगा, साउथ ईस्ट है, अग्नि कॉर्नर है तो हम किचन डिजाइन कर सकते हैं। ये साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है एक रूम, यहाँ पे बेडरूम टॉयलेट दोनों डिजाइन हो सकता है। देन स्टेयरकेस आ सकती है, गेस्ट रूम आ सकता है, बच्चों का रूम आ सकता है, इवन नॉर्थ ईस्ट जहाँ मिल रहा है हम मंदिर डिजाइन कर सकते हैं, लिविंग एरिया डिजाइन कर सकते हैं। यानी मुझे ये बताना है आपको कि साउथ फेसिंग से डरे नहीं। साउथ फेसिंग वाला घर जो है यानी दक्षिण मुखी जो घर है, प्लॉट है, वो आप इजीली ट्रीट कर सकते हो। अगर डोर S1 S2 में आ रहा है और S3 और S4 में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे अच्छा दरवाज़ा माना जाता है। अब मैं बात करूँगी कि S5 और S6 में अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है तो फिर टेंशन वाली, यानी S5 से लेके W1 तक अगर एंट्रेंस आ रहा है तो फिर टेंशन वाली बात है। तो अभी मैं आगे आपसे बात करती हूँ कि किस तरीके से हमें, अगर साउथ और साउथ ईस्ट में डोर आ रहा है, साउथ में आ रहा है तो पॉजिटिव है, साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आप ट्रीट कर सकते हो, रेड टेपिंग कर सकते हो। अगर टेप पसंद नहीं है तो टाइल्स के नीचे आप कॉपर स्ट्रिप डाल सकते हो। और S5 से लेके फिर आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अभी देखो S5, S6, S7, S8 और W1, यहाँ एंट्रेंस जब आती है ना तो ये ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि साउथ फेसिंग डोर जब आता है या साउथ फेसिंग आप घर लेते हो तो बना बनाया अगर घर ले रहे हो, कभी फ्लैट देखने जा रहे हो तो बस नहीं समझ रहा है आपको S5, S6, S7, S8, W1, तो इतना ज़रूर ध्यान में रखो कि जब भी आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, साउथ फेसिंग फ्लैट देख रहे हो, तो साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है वो आपको नहीं खरीदना है। यानी वो बराबर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो जाता है S5
तो SW1 तक के साउथ वेस्ट आता है। तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस यानी आ रही है, तो वो फ्लैट नहीं खरीदना है। अगर आपका बना बनाया घर है, आप रह रहे हो, तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिए कि ऐसा कोई तकलीफ आ रही है क्या, बहुत कर्जा बढ़ना आपके ऊपर, या फिर कभी कभी ना ऐसे सुसाइड थॉट्स भी आते हैं उससे। और बहुत सी चीज़ें रहती है, गलती से डोर तो आ गया, फिर डोर आने के बाद कभी कभी साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी डिज़ाइन हो जाता है, जो कि साउथ वेस्ट में डिज़ाइन करना पड़ता है हमें टॉयलेट। तो ये सब छोटी छोटी बातें रहती है, और इस तरफ अगर आपके दरवाजे आ रहे तो फिर टेंशन वाली बात रहती है। इवन ऐसे घर में पितृदोष जैसे लक्षण भी आपको दिखेंगे कि उस घर में एक के बाद एक यानी टेंशन आ रहा है। अभी पितृदोष पे मेरा वीडियो आया ही था, जो मैंने बताई थी आपको कि किस तरीके की तकलीफ़ें हमें होती हैं। तो ये सब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है आपके यहाँ की, तो वो दरवाज़ा बंद करके आपने बाजू से यानी साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ पॉसिबल हो रहा होगा तो आप वहाँ पर, अगर साउथ में पॉसिबल हो रहा होगा तो वो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बाकी चीज़ों पे ना ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर सपोज चलो मान के कि साउथ ईस्ट की ही एंट्री है आपकी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि साउथ की तरफ कर दो आप, पर अगर साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही है तो आपको वो बंद करा के साउथ में करना पड़ेगा या साउथ ईस्ट में कराना पड़ेगा, जैसे भी पॉसिबल होता है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर एक वर्चुअल एंट्री आती है जो हमें निकालना पड़ता है। और अब ये वर्चुअल एंट्री क्या होती है, ये इतना डिटेल्स में बताना अभी पॉसिबल नहीं रहता वीडियो में, तो आप ना थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि साउथ फेसिंग जो आपके हाउस है, प्लॉट है, कमर्शियल साइट्स है, जो भी है, उस पर अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो ज़रूर दरवाज़ा चेक कीजिए। सबसे पहले मेन कोई भी घर बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, तो शुरुआत हमारी दरवाजे से ही होती है। डिज़ाइनिंग जब भी हम प्लानिंग करते हैं वास्तु में, और दरवाज़ा अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। और कुछ भी अगर घर के अंदर गलत भी हो रहा है तो वो भी आराम से ट्रीट हो जाती है। इसलिए साउथ फेसिंग अगर आपका घर है, प्लॉट लेना चाहते हो, या प्लॉट है तो आपको कुछ बनाना है, तो आप आराम से बनाइए और अपना फेम और नेम बढ़ाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियोस। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अभी साउथ फेसिंग पे आ रहा है, मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मेरे पास ना प्लानिंग आई थी, और मुझे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स अभी तक के मिले हैं कि जो साउथ फेसिंग बोलने से ही डरते हैं, या साउथ अभी किसी का फ्लैट लेके हो गया तो वो भी टेंशन में रहते हैं कि अब कैसे करें। तो डरे नहीं, हर चीज़ का इलाज रहता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। तो थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ।